प्रकरण है आप लोग आए हैं सभी लोग आए? प्रकरण ये है कि हमारे नीमा के सदस्य हैं डॉक्टर सुनील और उनकी वाइफ हैं डॉक्टर मोनिका। इनके यहाँ बीते दिनों एक प्रकरण ये हुआ कि उन्हीं के पास आरा मशीन में रहने वाले एक सज्जन हैं जिन्होंने इनको धमकियां देना शुरू करी। कारण जब पूछा गया तो ये बताया कि साहब हम जब आए थे तो आपने हमें देर से क्यों देखा। तो इन्होंने ये कहा कि भाई जो लोग और गर्भवती महिलाएं बैठी थीं उनको हमने देखा, इसलिए 2-4-5 मिनट देर अगर हो गई तो उसमें कोई ऐसे परेशानी वाली बात नहीं है। और उनकी बातें सुनने के बावजूद भी डॉक्टर मोनिका ने उनकी पत्नी को देख लिया, बड़े जल्दी देख लिया, इतने दुर्व्यवहार करने के बाद भी। बात इन्होंने ये समझा कि बात यहीं पे आई गई हो गई, ख़त्म हो गई। लेकिन उन्होंने इनको टारगेट करके इनको आरोप लगाना शुरू किए कि ये जो है प्रैक्टिस करते हैं, जो कि उनका अधिकार है, और ये मरीजों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं और जो जनता के नुमाइंदे हैं उनका ध्यान नहीं रखते हैं। इस तरह के अनर्गल आरोप लगाए गए, जबकि मुझे सुनने में आया है कि वो कोई ऐसे जनता के नुमाइंदगी भी नहीं है। उनकी पत्नी ज़रूर सहकारी समिति की सदस्य हैं, मेरे ख्याल से डायरेक्टर हैं। तो उनका नाम लेके शायद उनको परेशान किया जा रहा है और धौंस जमाई जा रही है। साथ में इन लोगों का कहना ये भी है कि वो इस उम्मीद में है कि इनका आर्थिक शोषण भी कर सकें। तो हम लोग नीमा के समर्थन में पूरा आईएमए खड़ा है। आईएमए झांसी के प्रेसिडेंट के हैसियत से मैं यहाँ खड़ा हूँ। हम सब लोग पूरे तरीके से इनके समर्थन में हैं, क्योंकि जो डॉक्टर है उसका काम इलाज करना है। आप मान लीजिए आते हैं, हम आपके मरीज़ का इलाज करते हैं, साथ में कोई एक दूसरा व्यक्ति आकर वहाँ पे व्यवधान पैदा करता है तो आपके मरीज़ का जो इलाज चल रहा है उसमें भी दिक्कत हो सकती है और जो मरीज़ बैठे हैं उनके लिए भी दिक्कत हो सकती है। आप समझते हैं इस बात को। तो डॉक्टर का अपना कंसंट्रेशन इस बात के लिए रहे कि आप लोगों की जो बीमारियाँ उनको हम कैसे दूर कर पाएँ, बजाय इसके कि हम अपनी रक्षा करने के लिए इधर से सहायता लें उधर से सहायता लें, फ्रंट में आके खड़े हों। इससे हमारी ऊर्जा भी बर्बाद होती है और जो जनता है जिनको हमारा बेनिफिट मिलना चाहिए उससे भी वंचित हो जाते हैं। किस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि जिसने भी हरकत की है उसके प्रति जो भी न्यायिक कार्रवाई हो सकती है, जिससे कि इस तरह की जो घटनाएं हैं उनकी रोकथाम हो सके। जो चिकित्सक वर्ग हैं वो अपनी पूरी क्षमता के साथ बगैर किसी भय के इलाज कर सकें, जिससे कि जनता का भला हो सके। हमारा ये चाहना है। थैंक यू सर। क्या नाम है सर? मैं डॉक्टर अतुल प्रताप सिंह, प्रदेश अध्यक्ष NIMA उत्तर प्रदेश। डॉक्टर किस चीज़ का ज्ञापन देने आए हैं? क्या हमारे एक सदस्य हैं डॉक्टर सुनील गुप्ता और डॉक्टर मोनिका गुप्ता। तो डॉक्टर मोनिका गुप्ता प्रैक्टिस करती हैं, क्या नाम है, इधर पे आरा मशीन पे। तो वहाँ पर एक राजपूत जी हैं, तो वो आए और अभद्र व्यवहार करने लगे, महिला मरीजों के सामने उल्टा सीधा बोलने लगे। जिस पर उनसे पूछा भाई क्या बात है, बोले सबसे पहले हम आएंगे, हमको देखा जाना चाहिए, हमारे लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद वो वहाँ चले गए, दोबारा आए, मैडम ने देख भी लिया। उसके बाद लगातार दुनिया भर के उल्टे सीधे आरोप प्रत्यारोप के साथ हमें दबाव, दहशत फैलाना और दुष्प्रचार करना, ये सब उन्होंने हरकतें कर रखी हैं, जिससे कि प्रतिकूल छवि पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। और उसके अलावा एक दहशत का माहौल बन रहा है। चिकित्सकों में मेन चीज़ ये है कि चिकित्सक चिकित्सा करना चाहते हैं, इस तरीके के माहौल को नहीं झेल सकते कि आदमी आए, उनको हड़काए, अपना दबाव बनाए, अपना राजनीतिक वर्चस्व दिखाने की कोशिश करे। इसलिए हम लोग माननीय जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देने आए हैं। सभी लोग हमारे साथ IMA के अध्यक्ष जी हैं, नर्सिंग एसोसिएशन। थाने में शिकायत करी थी आपने? थाने में अभी शिकायत नहीं की है, लेकिन अगर वो नहीं हुआ हम लोगों का निराकरण समस्या, क्योंकि अगर वो इस प्रकार समस्याएं बढ़ती गई। अभी कहाँ हैं आप? कहाँ पे आए? अभी हम जिलाधिकारी है महोदय को ज्ञापन देने आए। जो आप बता रहे हैं वो कौन है और ऐसा वो एक क्या नाम जिला संदीप राजपूत जी हैं और उनकी पत्नी सहकारी बैंक की, वो तो राजनीतिक पत्नी है सहकारी बैंक में, कोऑपरेटिव बैंक में, तो उनके नाम पे वो अपना सहकारी बैंक के डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर संदीप राजपूत। तो सर ऐसा क्यों कर रहा है वो, क्या कारण है?
उनका कहना ये था कि ब्लैकमेल टाइप की। फिर अब हम आए, हमें पहले क्यों नहीं देखा गया। मुख्यमंत्री जी को भी ज्ञापन दिया था और इस पर अब कार्रवाई की अपेक्षा है हम लोगों की। क्या किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं, वो क्या कारण है कि उन पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई? ये राजनीतिक तो हम लोगों को नहीं मालूम किस राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं, लेकिन वो स्थानीय स्तर पर अपना वर्चस्व और प्रभाव दिखाने के प्रयास में डॉक्टरों को दबाना, ब्लैकमेल करना और संभवतः आर्थिक शोषण। आप लोग क्या कार्रवाई चाहते हैं उन पर? मतलब हम ये चाहते हैं कि इस प्रकार के ऐसा ठोस कार्रवाई हो कि इस प्रकार के जो नेता हो जाते हैं और नेतागिरी करने लगते हैं उन पर रोक लगनी चाहिए। ठीक है। ये ब्लैकमेलिंग